हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए एक नीट का एक बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ जो PYQ का क्वेश्चन है। अब किसी ईयर आया था मुझे ये नहीं पता, बट क्वेश्चन क्या है वो ज़रा देखिए। एक चार्ज Q है जिसका मास m है और ये एक ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड को मूव कर रहा है। ट्रांसवर्स बोले तो वेलोसिटी के अगर परपेंडिकुलर अगर फील्ड है तो उसको हम लोग ट्रांसवर्स फील्ड बोलते हैं। क्या होता है? ट्रांसवर्स फील्ड बोलते हैं। तो अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो पाथ सर्कुलर होता है, ये सभी बच्चों को पता है। तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है पार्टिकल, तो उसमें पूछ रहा है, कहा जा रहा है कि किसी इंस्टेंट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो T है। काइनेटिक एनर्जी को T से रिप्रेजेंट कर रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी है। तो कह रहा है कि जब मोशन स्टार्ट हो रहा है, बिगनिंग में कुछ ने काइनेटिक एनर्जी T दे दी है, तो आफ्टर स्टार्ट ऑफ मोशन T = 3 सेकेंड के बाद काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है कि क्या होगी। तो चलिए देखते हैं काइनेटिक एनर्जी होने क्या वाली है। एक तो सिंपल सी बात है कि पार्टिकल जो मूव कर रहा है सर्किल में मूव कर रहा है, तो सिर्फ एक ही फोर्स होगा, वो कौन सा होगा? मैग्नेटिक फोर्स होगा। कौन सा होगा बेटा? मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, बोले तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो ये जो फोर्स जो होगा, इसके द्वारा जो पावर होगा या वर्क डन होगा वो जीरो होगा। वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो। जब भी फोर्स परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के या डिस्प्लेसमेंट के, तो वो कोई भी वर्क नहीं कर सकता। और एक काइनेटिक एनर्जी थ्योरम कहती है या वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा वही वर्क डन के बराबर होता है, या वर्क डन जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो मैं ये कहूँगा जब वर्क डन ही नहीं हुआ तो क्या काइनेटिक एनर्जी चेंज जीरो नहीं हो गया? अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज जीरो हो गया तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो चाहे मैं 3 सेकंड के बाद पूछूं या 1000 सेकंड के बाद पूछूं, काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? T। तो ऑप्शन इसका T ही होगा और कुछ नहीं होगा। अंडरस्टूड? थैंक यू।